होने लगी। प्रमाण ये मिला है कि इतनी घनघोर बारिश होने लगी। आज महाराज काले काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। वृंदावन वासी थे सो सब घबराने लगे। अब सब वृंदावन वासी दौड़ करके नंद के पास में पहुंचे। जवाब दिया, बाबा मैंने तुमसे कहा था कि इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो इंद्र नाराज हो गया है और अब ये इंद्र हम सबको छोड़ेगा नहीं। बाबा कछु करो। तो महाराज उसी समय भगवान कन्हैया पास में आए, आकर के जवाब दिया, वृंदावन वासियों चिंता ना करो, अरे जिनका हमने पूजन किया है भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, तुम सब मेरे साथ में चलो। तो परीक्षित महाराज आज भगवान ने सभी वृंदावन वासियों को अपने साथ में लिया और साथ में ले करके आज गोवर्धन पर्वत के पास में आए। और जो पास में आए गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज आज उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब उंगली पर धारण किया तो सभी वृंदावन वासी उस पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने जवाब दिया, तुम लोग चिंता ना करो, इसी पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ पर इंद्र का प्रकोप कम नहीं करेगा। तो सारे वृंदावन वासी उस पर्वत के नीचे आ गए। प्रमाण ये मिला है परीक्षित महाराज, गौर से सुनना, प्रमाण ये मिला है कि इंद्र जो था वो बारिश कर रहा था, तो वृंदावन पे परीक्षित महाराज एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि इंद्र जितनी वर्षा कर रहा था वो सारा पानी अगस्त मुनि पी रहे थे। बुजुर्गों, वो सारा पानी अगस्त मुनि पी रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अगस्त मुनि कहां से आ गए और कहां से जल पीने लगे हैं? तो चलिए हम बताए दे रहे हैं, डाउट क्लियर किए दे रहे। हुआ ऐसा कि जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था, तो त्रेता युग में मैया सीता जो थी वे महाराज रोज रोज संतों को भोजन कराया करती थी। और परीक्षित महाराज संतों की क्षमता कितनी होती है? थोड़ी सी क्षमता होती है, बस थोड़ा भोजन करते हैं। तो सीता जो थी वो रोज संतों को भोजन कराया करती थी, लेकिन सीता भोजन तो बहुत सारा बना लेती थी, लेकिन परीक्षित महाराज संत जो आते वे उनको मन जैसे भोजन नहीं करके जाते। एक बार सीता ने राम से कही, प्रभु हम संतों को भोजन तो रोज कराते हैं, लेकिन ये संत मेरे मन जैसा भोजन नहीं करते, आप ऐसा करो कि कबू ऐसो संत लेके आओ जो बहुत सारा भोजन करे। तो महाराज राम ने कही, चलो ठीक है, तुम चाहती हो कि ऐसो संत ले आओ जो भोजन बहुत सारो करे, तुम ले आई। तो परीक्षित महाराज प्रभु श्री राम अगस्त मुनि के पास में पहुंचे, और जो अगस्त मुनि के पास में पहुंचे राम ने जवाब दिया, प्रभु हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरे घर पे आइए और आ करके भोजन कीजिए। और प्रभु भोजन तब तक करियो जब तक सीता थक ना जाए, जब तक सीता बनाती बनाती थक ना जाए तब तक भोजन करते रहियो। सो परीक्षित महाराज अगस्त मुनि को लिवाए के राम आए, तो सीता ने सुंदर सा आसन लगा दिया, अगस्त मुनि को बैठा लिया, भोजन जो बनाया सामने पकवान रख दिए। सीता ने जवाब दिया, प्रभु भोजन करना प्रारंभ कीजिए। राम ने इशारा कर दिया, संत जी तब तक भोजन करियो जब तक जे थक ना जाए। अब महाराज अगस्त मुनि जो रहे वे भोजन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अब सीता हुआती से परोसती जा रही, परोसती जा रही। अब अगस्त मुनि बोले, और ले आओ। सीता और ले आई, बहू खाए लो। अब अगस्त मुनि बोले, और ले आओ। सीता फिर से ले आई। अब महाराज सीता एक तरफ से जो सोच रही कि हमें लगा कि पता नहीं कब को भूखो आओ, जो संत पता है कब से भूखा आया, उसकी भूख ही नहीं मिट रही। अब तो सीता बनाती बनाती थक गई, लेकिन बुजुर्गों अगस्त मुनि की भूख नहीं मिटी। जब भूख नहीं मिटी तो प्रमाण ये मिला कि अगस्त मुनि ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाराज 18 दिन तक लगातार भोजन किया। 18 दिन तक। हाँ, परीक्षित महाराज 18 दिन तक तुम्हें भोजन करवाओ जा, तुम करते रहे हो? नहीं कर पाए हो। हाँ, अगस्त मुनि ने 18 दिन तक भोजन किया। जब भोजन किया तो महाराज सीता बनाती बनाती थक गई, राम के पास में पहुंची, कहने लगी, प्रभु हमने तुम तक कही थी कि ऐसो संत ले जो मेरे मन जैसो खा ले, लेकिन जो ने तो मन से कुछ ज्यादा ही खाई, इसने मन से कुछ ज्यादा ही खा लिया। प्रभु इन्हें रोको। उसी समय
राम ने क्या किया, तुलसी का पत्ता लाए, ला करके अगस्त मुनि को दे दिया। जवाब दिया, प्रभु अब भूख को शांत कर ले। और सीता जो होती बनाती बनाती थकी है, उनकी क्षमता नहीं है कि और बनाए दें। उसी समय अगस्त मुनि ने वो तुलसी का पत्ता खाया। खाने के बाद में लंबी सी डकार ली, महाराज सोई अफरिए। जो अफरे, अब अगस्त मुनि बोले, राम हमें पानी पिलाओ। तो महाराज राम ने पानी भी पिलाया, लेकिन महाराज पानी यहाँ तक पिलाया कि सारा पानी खत्म हो गया, लेकिन अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। अगस्त मुनि बोले, राम अभी मेरी प्यास नहीं बुझी है। तो राम ने जवाब दिया, प्रभु अभी तो पानी खत्म हो चुका है, लेकिन जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करके आएंगे, तब जब इंद्र की वर्षा कर, इंद्र जल की वर्षा करेगा, तब जितना भी जल हो वो तुम पी जाना। तो महाराज जितना भी जल था वो आज अगस्त मुनि पी रहे हैं। इंद्र वर्षा कर रहा है, अगस्त मुनि जल को पी रहे। वृंदावन में एक भी बूंद नहीं गिरी। बोले गोविंद भगवान की। जितने भी मेघ थे वो बारिश करते करते थक गए। अंत में इंद्र के पास में पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु हमें लगता है कि वृंदावन पर कोई बहुत ही बलशाली शक्ति है जो वृंदावन वासियों की रक्षा कर रही है। मैंने हर जतन कर लिया, लेकिन वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं पड़ी। इंद्र कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर बूंद नहीं पड़ी तो हम जाएंगे और हम जाकर के देखेंगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनकी रक्षा कर रही है। लेकिन इधर परीक्षित महाराज लगातार 7 दिन हो गए बारिश होती रही। मैया यशोदा ने जब अपने कन्हैया को देखो कि मेरो लाला छोटो है और बारी सी उम्र में गिरिराज पर्वत को उठाई है, बहुत दिन हो गए भूखो प्यासो मेरो कन्हैया। तो यशोदा ने कही, ग्वाल वालो अगर तुम लोग थोड़ो सारा दियो तो जो पर्वत सदो रही है, नेक नेक सारा लगाए ले। तो दामा पहुंचो कन्हैया के पास में, और दामा जो कन्हैया के पास में पहुंचो, दामा कहने लगा, भैया कन्हैया ऐसो कर कि तू गोवर्धन पर्वत उठाए उठाए थकी हो ये, तो ऐसो कर तू आराम कर ले और हम सब लाठी लगाए ले और सब पर्वत साधे रहिए। हमारा